एक ऐसा देश जो गरीब और पूरी तरह से रेगिस्तान में घिरा हुआ था, लेकिन उस रेगिस्तान में ऐसा खजाना निकला जिसने पूरे देश की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया और आज वह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की, जिसकी ऑयल कंपनी आज दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, 1900 के आसपास दुनिया को तेल की बहुत ज़रूरत थी। वेस्टर्न कंट्री जिसमें अमेरिका और यूरोप शामिल हैं, यह तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। इनकी गाड़ी, फैक्ट्रीज और शिप को चलाने के लिए भी ऑयल सबसे ज़रूरी रिसोर्स था और मिडिल ईस्ट को तेल का पोटेंशियल सोर्स माने जाने लगा था। लेकिन उस वक्त तक यह कोई नहीं जानता था कि एग्जैक्टली तेल कहाँ छुपा हुआ है। अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में एक्सप्लोरेशन शुरू की। यह काम आसान नहीं था। मॉडर्न टूल्स के बगैर बस पुरानी मशीन के साथ रेगिस्तान की इस गर्मी में काम करना पड़ता था। लेकिन 1930 के दौरान अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने तेहरान के इलाके में तेल की तलाश जारी रखी। आखिरकार साल 1938 में उन्होंने एक बड़ा ऑयल फील्ड निकाला। यह एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था सऊदी अरबिया के लिए। इस खोज ने न सिर्फ सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को बदला, बल्कि दुनिया की एनर्जी नीड्स को भी पूरा करने का रास्ता खोल दिया। तेल के मिलने से सऊदी अरबिया के लिए नई अपॉर्चुनिटी खुल गई थी। एक गरीब डेजर्ट नेशन को अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनने का मौका मिल रहा था। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया एक तेल की कंपनी थी जो 1911 में बनी थी। यह एक बड़ी ऑयल एंड एनर्जी कंपनी थी। तेल मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इसे कैसे निकालना और इस्तेमाल करना है। सऊदी अरबिया के पास टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज नहीं थी कि वह खुद ऑयल प्रोडक्शन कर सके। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ एक डील की, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने सऊदी अरबिया के साथ एक पार्टनरशिप बनाई। इसने एक नई कंपनी इस्टेब्लिश की जिसे आज हम सऊदी अरबको नाम से जानते हैं। शुरुआत में अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी थी। सऊदी अरेबिया जमीन और रिसोर्स प्रोवाइड करता था और अमेरिकन टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज देते थे। आने वाले सालों में अरामको ने और ज़्यादा ऑयल फील्ड को ढूंढ निकाला और सऊदी अरेबिया में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव साल 1980 में आया, जब सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने अरामको का पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अरामको को एक नेशनलाइज कंपनी बन गई और सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल प्रोडक्शन का अकेला मालिक बन गया था। अरामको के नेशनलाइजेशन का मतलब यह था कि सऊदी अरेबिया अब अपने तेल को बेचने और उसके प्राइस कंट्रोल करने का फैसला खुद कर सकता था। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका विजन है विजन 2030। यह एक रिवॉल्यूशन प्लान है जो सऊदी अरेबिया को सिर्फ ऑयल पर डिपेंड होने से निकालकर डाइवर्सिफाई इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहता है। इस विजन में अरामको का रोल बहुत ही सेंट्रल है। क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करना और ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने अरामको को इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेन हिस्सा बना दिया है। उनका गोल है कि अरामको को ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड किया जाए, जिससे सऊदी अरेबिया को एक नया रेवेन्यू मिल सके और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ सके। मोहम्मद बिन सलमान का फोकस सिर्फ ऑयल पर नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी है। इस वजह से उन्होंने अरामको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने में इनकरेज किया है। उनका प्लान है कि सऊदी अरेबिया को एक क्लीन एनर्जी हब बनाया जाए। यह उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जिससे वह ऑयल नहीं बल्कि सोलर और विंड एनर्जी जैसे टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। आज के वक्त में अरामको सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। दुनिया भर में कई देश में अरामको से ही ऑयल मिलता है। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को एक ग्लोबल स्केल पर एक्सपेंड कर दिया है। अरामको सिर्फ अब ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि ऑयल रिफाइनरी में भी इन्वॉल्व है। इस कंपनी ने यूरोप, अमेरिका और एशिया में भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर दिया है। इसी वजह से अरामको दुनिया के हर कोने में अपने तेल सप्लाई करने की ताकत रखती है। अरामको के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं और इनका ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस पर भी कंट्रोल है। इस कंपनी के डिसीजन डायरेक्टली ग्लोबल एनर्जी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। ऑयल के प्राइस सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड होते हैं। अरामको जैसी कंपनी जब अपने प्रोडक्शन लेवल में चेंज करती है तो दुनिया भर में तेल के दाम बदल जाते हैं। अगर अरामको अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से प्राइस बढ़ जाती है। और अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस गिर जाती हैं। इस तरह अरामको ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को भी कंट्रोल कर लेता है। आने वाले वक्त में
दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज में चेंज आने वाला है। तेल तब भी दुनिया के लिए जरूरी होगा, लेकिन अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल बढ़ने वाला है। अरामको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। यह ऑयल के अलावा एनर्जी रिसोर्सेज में भी अपना इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही अपने ऑयल प्रोडक्शन को क्लीनर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने पर फोकस कर रहा है। अरामको का फ्यूचर डिपेंड करेगा इस बात पर कि कैसे एनर्जी ट्रांजिशन के दौरान अपने आप को इवॉल्व करता है। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक सेंट्रल प्लेयर है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।